तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ड्रॉप डाउन बनाया था यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं तुम लोगों को नहीं ज्वाइन किया था या नहीं पता है तो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जाकर देख लेना कि कैसे बनाया था ये, ठीक है। यस ठीक है, आज हम लोग बनाएंगे अकॉर्डियन। अकॉर्डियन बेसिकली होता है क्या है कि जब पर्टिकुलर किसी हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर का कंटेंट वो आपको शो और हाइड करता है, ठीक है। यस सर भाई सारे जिन्हें बोल दिया करो यस और नो। यस सर यस सर। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अकॉर्डियन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक रैपर। रैपर के अंदर हम बनाएंगे यहाँ पर h2 हेडिंग, यहाँ पे बनाएंगे हेडिंग, और हेडिंग के साथ बनाएंगे, देखो अकॉर्डियन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ठीक है, हेडिंग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, अकॉर्डियन बनाने के अकॉर्डियन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जिसमें से पहला तरीका मैं तुम लोगों को अभी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। पहले मैंने बनाया है हेड, एक h2 हेडिंग टैग, फिर उसके बाद मैं बनाता हूँ p टैग, उसके बाद फिर उसके अंदर फिर मैं लिखता हूँ कुछ भी। देखो मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी बढ़िया है, ठीक है। यस सर ये हो गया। अब हम लोग इसी को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब अपने पास देखो यहाँ पर आ गया हेडिंग कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग 1 2 3 4, ठीक है। अब अपने पास हेडिंग 1 2 3 4 है। अब इस हेडिंग को कॉपी कर देते हैं सबके आगे, हेडिंग 1 हेडिंग 2। ये इसलिए कॉपी कर रहे हैं कि जब हम कंटेंट को ओपन या मतलब शो और हाइड करें तो हमें पता रहे कि हमने कौन सा कंटेंट ही ओपन और क्लोज किया है या शो हाइड किया है, ठीक है। यस सर पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक बताया था शो हाइड करवाने के लिए, याद है किसी को? कि जब हमको मेन्यू दिखाना होता था तो हम ब्लॉक कर देते थे, और नहीं दिखाना होता था तो डिस्प्ले नन कर देते थे CSS में, जी सर ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले यहाँ पे क्लास बना लेते हैं अकॉर्डियन, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्लास बनाया डॉट अकॉर्डियन, क्योंकि क्लास डॉट से बनाते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है, ठीक है, वाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हेडिंग में थोड़ा सा कुछ और कलर देंगे और p टैग में कुछ और कलर देंगे, ठीक है। सर ये आपने पूरा जो हमारा डिव जो टैग था पूरे टैग में वाइट कलर डाल दिया ना, बैकग्राउंड कलर। हाँ, पूरे पूरे डिव में डाल दिया यहाँ पर। सर ये आपने क्लास इज इक्वल टू अकॉर्डियन, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब देखो अभी जो मेरी पहली क्लास थी उसमें मैंने सारे सिलेक्टर बताए थे कि हम किसी भी एलिमेंट को किस तरह से टारगेट बनाते हैं, किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ओके क्या देखो सिलेक्टर बनाने के 3-4 तरीके होते हैं। एक होता है क्लास, एक दूसरा होता है आईडी जिसको हम हैश से बनाते हैं, हैश मैं यहाँ पे लिख दूं अगर कुछ देव, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आईडी बनाई। अब यहाँ पे क्लास हटा के अगर मैं यहाँ पे आईडी कर दूं, देखो ओके। तो सर मतलब ये हम जो ये हमारा ये वाला टैग है इस पे ये वाली CSS हम अप्लाई कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो हमने यहाँ पर ओके क्लास को ऐसा सेलेक्टर लिया और इस क्लास के थ्रू हमको जो प्रॉपर्टी लगानी है वो हम इस डिव पे लगा रहे हैं। ओके, जो मतलब हमने CSS में स्पेसिफाई कर रखी है वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हाँ, यहाँ यहाँ पे। पर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट डिव भी ले सकता हूँ एज अ सेलेक्टर, टैग को भी एज अ सेलेक्टर ले सकता हूँ, ठीक है। ओके बैकग्राउंड सर कलर ग्रीन, ठीक है। मैं यहाँ ओके से सर हटा देता हूँ इसको, देखो। तो मैं टैग को डायरेक्ट भी ले सकता हूँ, लेकिन हमें अकॉर्डियन बनाना है उसके लिए हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है, ओके सर ठीक है। अब क्लास क्यों बनाई है वो मैं तुमको भी आगे बताता हूँ। तो पहले इसको थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं, ठीक है। मैंने क्लास लगा दी। अब हेडिंग है और p टैग है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपने पास क्या था यहाँ पे हेडिंग में h2 टैग, ठीक है।
यहाँ पे देखो डायरेक्ट टैग ले लेता हूँ S2, ठीक है। इसके मैं पैडिंग 0, मार्जिन 0। अब कोई बताएगा मैंने दोनों ऐसा क्यों किया है यहाँ पे? सर ब्राउजर में सर? कुछ हाँ क्योंकि सर वो जो ऑटो ना पैडिंग और मार्जिन आता है। हाँ, जो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट लगाता है उसको मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों एज अ सिलेक्टर लेके इसको ग्रुप बना दिया कि जो भी प्रॉपर्टी लगाऊंगा एक साथ इन दोनों पे लग जाएगी, S2 पे भी और P पे भी, ठीक है। अब ये आ गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा कुछ कलर वलर कर देता हूँ, जैसे कि मैं S2 टैग पे देता हूँ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ #EF ये लाइट ग्रे का कलर कोड होता है, ठीक है। जैसे जैसे तुम लोग करते जाओगे ना, तुम लोग को धीरे धीरे कलर कोड आते जाएंगे, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। अगर नहीं भी कलर कोड आता है तो सिंपली तुम यहाँ पर कलर कोड लिखो कोई भी, उसके बाद यहाँ पर होवर करोगे तो तुमको यहाँ पर कलर पैलेट दे देगा। तुम जो भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उस कलर को यहाँ पर अप्लाई कर देगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं हल्का सा पिंक में ले लेता हूँ, रेड में। एक मिनट, ओके नहीं किया इसको, देखो ये किया, सेव करूंगा, देखो ठीक है। ओके सर। अभी के लिए चलो यही रहने देते हैं। और अब ये थोड़ा सा खराब लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा एक फॉन्ट लगा देते हैं, फॉन्ट्स फैमिली। तो यहाँ पे हमको चेंज करना है, हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ आएंगे, हो सकता है तुमको कोई कस्टम लगाना हो तो तुम जो लगाना चाहो यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। कस्टम फॉन्ट कैसे लगाते हैं वो भी मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वरदाना, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो थोड़ा सा जूम आउट कम कर देता हूँ, अभी ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं एक चीज जैसे पूछनी थी, जैसे आपने जो ऊपर डाला था H2 का टैग डाला, उसमें आपने पैडिंग और मार्जिन स्पेसिफाई करा, उसके बाद सर आपने बैकग्राउंड कलर के लिए दोबारा एक और H2 का टैग बनाया, तो हम बैकग्राउंड कलर भी सेम उसमें भी डाल सकते हैं या अलग बनाना जरूरी होता है? यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड कलर डालूंगा तो वो दोनों ही टैग पे ले लेगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, ठीक है, ये मैंने पहली क्लास में बताया था, ठीक है। हो सकता है तुमको कुछ कंफ्यूजन लगे, ठीक है। तो क्या होता है, हमने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया, जो भी हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज थी वो हमने एक साथ दे दी इसको यहाँ पे, ओके सर, जो हमें दोनों पे लगानी थी। अब जैसे मुझे यहाँ पे मैंने यहाँ पिंक लगाया, अब मुझे P पे कुछ और कलर लगाना है, ठीक है। P पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे एक्वा लगा दिया, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो दोनों पे अलग अलग तो अप्लाई होगा नहीं, एक ही साथ हो जाएगा। तो जो चीज मुझे अलग चाहिए वो मैंने अलग करके लिख दिया, जो मुझे कॉमन चाहिए वो मैंने कॉमन करके लिख दिया। ऑल्दो ये तो मैं ये भी कर सकता हूँ, देखो करूंगा ना स्टार्टिंग के, तो फिर समझ आ जाएगा। बता देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से दोनों प्रॉपर्टी मुझे अगर दोनों पे लगानी है तो मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता हूँ दोनों पे, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दूँ, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि कल को मुझे पैडिंग किसी एक की भी कम ज़्यादा करनी होगी, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जाके मैनुअली करनी पड़ेगी। पहले यहाँ पे करूँ फिर यहाँ पे करूँ। वहाँ पे बनाने से फ़ायदा ये है कि अगर मान लो मुझे किसी की पैडिंग बॉटम चाहिए, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर ये जितना है ना सारे चिपक गए आपस में, देखो हेडिंग भी। अब मुझे हेडिंग में अगर टॉप से बॉटम से थोड़ा थोड़ा चाहिए, ठीक है, पैडिंग, तो मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ लिख दूँ अगर 5px, तो देखो इसने P पे और हेडिंग में दोनों पे लगा दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए था यहाँ पे, राइट? यस सर। ठीक है, अब इसके लिए एक और काम कर सकते हैं, आइकन फाइंडर पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डाउन एरो, ठीक है। डाउन एरो में एक ले लेते हैं, कोई भी एक, मान लो यही ले लेते हैं। इसके बाद अपना डेस्कटॉप पे था फोल्डर क्लास 1 का, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ। उसी के बाद अगर यहाँ पर अप भी है तो अप ले लेता हूँ एक, अब अपने पास 2 एरो आ गए। जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, अभी बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाऊंगा दोनों के लिए। पहले लिखूंगा ओपन, इसमें लगाऊंगा बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है।
ये आ गया। इसके अंदर जाके जैसे मैं यहाँ पे ये लगाऊंगा और कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, मुझे ये URL दे देगा। अभी देखो नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हम सेम पाथ पे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 2 डॉट और स्लैश लगाऊं तो देखो यहाँ पे एरो आ गए दोनों। यस सर। तो अभी ये Yes, sir. ओपन है, बाय ओपन है तो मैं ओपन लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर जाऊं, इस पे क्लास लगाऊं ओपन, तो यहाँ पे क्या हुआ? ओपन की इमेज आ गई। लेकिन ये तो भाई बहुत ज़्यादा आ रही है, रिपीट होके आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड रिपीट कर देंगे इसको, नो रिपीट। अब नहीं हो रहा, अब मुझे इसको इधर सेट करना है, ठीक। तो मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड की पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन दे देता हूँ मैं 0 0 करता हूँ पहले। देखो क्या होता है, 0 0 में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ 0, यहाँ पे देता हूँ 20 px और फिर राइट, ठीक है। कुछ हुआ इसमें? सॉरी, इसको आगे करना है, राइट के आगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ से राइट से आ गया और 20 इसने ले लिया टॉप से, इसको कर देते हैं 0। देखो राइट में चली गई। अब ऐसे ही हम यहाँ पे सेम एक क्लास बना लेंगे, यहाँ पे क्लोज की, क्लोज, ठीक है। यहाँ पे गए, कंट्रोल स्पेस मारा। अब यहाँ पे हमें डाउन वाली चाहिए, क्योंकि हमने ओपन पे अप की लगाई है और क्लोज पे डाउन की, ठीक है। ये आ गई क्लोज की, तो इसको सब पे लगा देते हैं क्लोज। जितने H2 हैं सब पर हम क्लोज के लगाएंगे, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट तो क्लोज ही रखना है सबको। हम जब क्लिक करेंगे तभी ओपन होना चाहिए, ठीक है। सब पे क्लोज की आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे P टैग को हाइड करना है। हाइड करने के लिए क्या करते हैं सर? डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी का यूज होता है। डिस्प्ले नन। अब देखो ये सारा हट गया, ठीक है। अब हेडिंग में कुछ नहीं हो रहा, तो हेडिंग में थोड़ा सा बॉर्डर बॉटम लगा देता हूँ। बॉर्डर बॉटम 1 px सॉलिड, क्योंकि हमें सॉलिड में चाहिए, #000 ब्लैक में, ठीक है। अब पता चल रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेट कैसा है क्या नहीं है, ठीक है। इसकी डिजाइन बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम लोगों से फंक्शनैलिटी भी समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसको ओपन हाइड करने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो मैं इस पे क्लिक करवाऊं डायरेक्ट CSS से, लेकिन CSS वाला ज़्यादा तुम्हारा रिलायबल नहीं होता है। किसी के में मान लो एक्टिव लगे, किसी में ना लगे, फिर क्या करोगे? तो उसके लिए हम लिखते हैं छोटी सी jQuery 4 लाइन की। jQuery लगाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं jQuery CDN, क्योंकि हमें jQuery का पाथ चाहिए ना, क्योंकि हमने डायरेक्ट तो इंस्टॉल कर नहीं रही है। तो यहाँ से जो भी तुमको लगे, जैसे कि मैंने यहाँ से मिनिफाइड ले लेता हूँ, तो मुझे ये मिल गया, इसको मैंने कॉपी किया, ऊपर गया, अपने यहाँ पर हेड है ना CSS के नीचे, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब ये चेक करने के लिए जावास्क्रिप्ट चल नहीं चल रही है, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आएंगे बॉडी टैग के ऊपर, यहाँ लिखेंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे $, फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये लगाया, फिर यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पे लगाएंगे अलर्ट, अलर्ट में कुछ भी लिख देते हैं, लिख देंगे JS वर्किंग। तो जब मैं इसको सेव करूंगा, अगर मेरी JS काम कर रही होगी तो मुझे यहाँ पर पॉपअप दिखा देगा तुरंत कि JS इज वर्किंग। मैं सेव करता हूँ, देखो पॉपअप आ गया, JS इज वर्किंग, मतलब जो भी मैंने JS लगाई थी वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है सही से। ये अलर्ट को तुम लोग हमेशा याद रखना, अलर्ट जो है ना बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। JS एक तो देखो अलर्ट मेथड होता है jQuery का, जिसके थ्रू पता कर लेते हैं। उसके अलावा होता है तुम्हारा कंसोल, console.log। जो चीज़ हमने यहाँ पे पॉपअप में दिखाई है वही चीज़ हम ब्राउजर में भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेम चीज़ को पेस्ट किया, सेव करूँगा, देखो
अलर्ट आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल जाऊंगा, देखो यहाँ पर आ गया ना जीएस वर्किंग। अब इसकी जगह लिख दूंगा कुछ भी नाउ, और मैं सेव करूंगा। तो पहले अलर्ट आया क्योंकि पहले लाइन हमने अलर्ट की लिखी थी, फिर ओके करूंगा, फिर देखो यहाँ पे जीएस वर्किंग नाउ कंसोल में भी आ गया। तो अलर्ट और कंसोल ये दो ऐसे मेथड हैं जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर मान लो तुमने कोई फंक्शन बनाया और नहीं चल रहा है, फट गया, तो तुम एक एक लाइन पे जाके अलर्ट या कंसोल लगा के चेक कर सकते हो कि फंक्शन तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक रन हुआ था और कहाँ पर जाकर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ओके सर। जी सर। आगे समझ में? ठीक है, तो अभी इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पर बनाया था एक अकॉर्डियन, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अकॉर्डियन। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर, फिर जो भी अपनी क्लास थी डॉट अकॉर्डियन। जैसे सीएसएस में क्लास देते हैं वैसे यहाँ जीएस में भी क्लास देते हैं। अगर हम यहाँ पर डॉट नहीं देंगे तो इसको पता नहीं चलेगा जीएस को कि क्लास है कि आईडी है। तो अगर मैं यहाँ पे हैश लगाया होता, आईडी लगाई होती, तो मैं यहाँ पर भी आईडी देता कि हैश अकॉर्डियन। ठीक है, डॉट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक। क्लिक के अंदर मैंने बनाया फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करूंगा, अलर्ट लगाऊं दोबारा से, अलर्ट, देखता हूँ यहाँ पे हेलो। ये चेक करने के लिए कि अगर मैं अकॉर्डियन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं क्लिक करूं, देखो आ गया, तो दोबारा क्लिक करूं, देखो आ गया। तो जहां तक ये क्लास डिव लगी हुई है, मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो देखो आ जाएगा ये। ठीक है, ये चल रहा है। अब हमें क्या करवाना है, हमें इस S2 के क्लिक पे p टैग को ओपन करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर, लिखूंगा यहाँ पे डॉलर दिस डॉट फाइंड अब मैंने क्या दिया था यहाँ पे S2, लिखूंगा यहाँ पे S2 डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था तुम्हारे यहाँ पे p टैग। यस सर। ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने p टैग। अच्छा, ये गड़बड़ मुझसे होती रहती है, तो कभी भी करना तो कॉमा लगाना कभी मत भूलना। ठीक है, डॉट शो। ये रफ है। अब मैं अगर क्लिक करूंगा यहाँ पे, देखो सारे शो हो गए। हाँ भाई बताओ। सर कॉमा या फुल स्टॉप ही है? ये ऊपर जो लगता है इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे कोटेशन। हाँ कोटेशन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तो इसको याद रखना। जी सर। ये देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जो उसको कोटेशन बोलते हैं ना, तो ये कभी भी तुम लोग मिस मत करना। अभी देखो क्या हुआ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जब मैं किसी S2 S1 पे या किसी पे भी क्लिक करूंगा तो ये उसके नेक्स्ट में जितने भी p टैग हैं सबको ओपन कर देगा। ओपन हो गए। अब लेकिन पंगा क्या हो रहा है कि यार मैं अगर S1 इस पे हेडिंग 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ हेडिंग 1 का ओपन होना चाहिए ना, ये वाला हेडिंग वाले सारे क्यों हो रहे हैं? तो इसके लिए पता क्या करते हैं, इसके लिए करते हैं यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, फिर यहाँ पे लिखेंगे S2 अकॉर्डियन की। अब हमें सिर्फ S2 पे क्लिक करवाना है और तो कहीं करवाना नहीं है क्लिक, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे डॉलर दिस डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है टैग इसके पास, p डॉट स्लाइड टॉगल। ठीक है, अब मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा, देखो H1 पे किया, डबल क्लिक, देखो दोबारा क्लिक करूंगा तो बंद हो जाएगा, सिंगल क्लिक करूंगा तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पे किया, इस पे किया, इस पे किया, बढ़िया चीज है। यस सर। अब मैंने बहुत लंबी चौड़ी तो जीएस लिखी नहीं इसके लिए। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन की जीएस लिखी है। ठीक है, ये सर इसकी प्रैक्टिस करनी होगी सर। ये कोड लिखा है ना आपने जीएस का, इसका भाई मैं यूट्यूब पे डाल ही दूंगा, वहां से उठा लेना।
ठीक है, जी सर। नहीं है तो फोटो खींच के रख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। या कहोगे तो मैं तुमको कोड अलग से भेज दूंगा, सबको मेल कर दूंगा जो जो बोलेगा, वो टेंशन मत लो, करने वाले बनो, बाकी मैं बैठा हूँ। सर सर यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या स्पेसिफाई कर रहा है? अच्छा डॉक्यूमेंट जो अपने डॉक्यूमेंट मतलब जो तुम्हारा ये जो पेज है ना, इसको बोलते हैं हाँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब जब तुम्हारा पेज ब्राउजर पे लोड हो जाए पूरा, उसके बाद तुम्हारी जीएस परफॉर्म हो। ओके। हाँ, ये मतलब होता है, ठीक है। और दिस का मतलब होता है कि जब इस पे ही क्लिक करें ना तो इसके ही नेक्स्ट वाला चले, बाकी किसी और पे ना चले। अब जैसे मान लो मैंने हेडिंग 3 पे क्लिक किया, तो हेडिंग 3 के बाद वाला जो पी है ना उसको ही उठाए, यानी कि एक बार में सारे उठा ले। तो सर आपने अकॉर्डिंग में सिर्फ H2 डाला है। हाँ, तो एक वो S2 है, H2 की देखो देखो, एक S2 है और S2 के नीचे पी टैग है। ओके 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 ये ओके। देखो ना, मैं हटा देता हूँ, ये देखो, मैं वो हेडिंग वाइज समझ गई थी। ओके ठीक है। अब देखो, S2 पी टैग, S2 पी टैग, S2 पी टैग। हाँ हाँ। तो अब जब तुम किसी भी S2 पे क्लिक करोगे तो उसके बाद का पी टैग को ये शो हाइड करने लग जाएगा। सिंगल क्लिक करोगे तो ओपन होगा, नहीं तो क्लोज हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज है, अब मुझे इसको भी ओपन क्लोज करवाना है, यस सर। तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, फिर डॉलर, मतलब जिस पे क्लिक करेंगे सिर्फ वही, जिसका मतलब होता है कि जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ वही, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया, तो यहाँ पे दिस डॉट टॉगल क्लास। अब यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट क्या लगी हुई थी, क्लोज। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ओपन, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, टॉगल क्लास ओपन और क्लोज, तो क्लास नहीं लगा रखा भाई है, एक सेकंड होल्ड करना जरा। लगाई तो क्लास, यहाँ पे ओपन क्लोज, ओपन लगाई तो थी क्लास। अच्छा हाँ, सॉरी, इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब ओपन पे जाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बताया था ना तुम लोग को सबको। जी सर। अब देखो क्लिक किया तो दिखाने लगा कि ओपन है, फिर हटाऊंगा तो देखो नॉर्मल आ गया, ठीक है बढ़िया चीज। जी सर। अब इसमें को देखो कोई अकॉर्डिंग बनाने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी जीएस लगती है इसके लिए, 3 लाइन की, ठीक है। अब ये फर्क पड़ता है कि तुमने अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाया है अकॉर्डियन का, ठीक है। और सीएसएस में बस ओपन क्लोज में जिसको तुम्हें दिखाना होता है इसको इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, इसको नहीं लगाना होता उसको नहीं दिखाते हैं, सिंपल इज दैट। देखो चकाचक तुम्हारा अकॉर्डियन चल रहा है। अब दूसरा भी अगर कुछ करना हो तुम्हें कि यार इस पे देखो माउस आ रहा है, इसमें हाथ आ जाए, तो उसके लिए भी तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे S2 पे जाओ, यहाँ पे लिखो कर्सर पॉइंटर। अब जब तुम इस पे जाओगे तो देखो तुम्हारा एरो इसमें हैंड में कन्वर्ट हो गया, हो गया। देखो इस पे नहीं आ रहा, इस पे आओगे तो देखो हैंड दिखा रहा है तुम्हारा। यस सर। मजा आई जी सर। यस सर। भाई। अकॉर्डियन Yes, बनाना मात्र मुश्किल से 6 से 7 मिनट का काम होता है बस। डिजाइन करने में भले तुमको 10-15 मिनट लग जाए, लेकिन इसका ये फंक्शन बनाने में मात्र 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे सामने देखो 3 लाइन का कोड है बस। ये स्लाइड टॉगल मतलब कि जो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन क्लोज होता रहे, ठीक है। फिर क्लास टॉगल मतलब कि क्लास इस पे ऐड और रिमूव करता रहे, बस 2 ही चीज होती हैं। आई समझ में सबको?
जी सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है।